अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की इस वीडियो में क्लास 10th के 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवालात को कवर करने जा रहे हैं, जो कि आपके न्यू पैटर्न पे आया हुआ है। अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ये सारे मारूजी सवालात ऑब्जेक्टिव सवालात को कवर कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको इस वीडियो से हेल्प मिलने वाली है। इसलिए आप लोग क्लास को भूल से भी मिस्टेक न करें और कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, जैसे कि मैं क्लास 12th वालों को पीडीएफ प्रोवाइड कराया, बिल्कुल मेरे पीडीएफ से सारा के सारा क्वेश्चन आया हुआ, उसी तरह मैं आप लोगों को भी 5 सेट पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आप लोगों को लेना है, उसके लिए कुछ फी लगता है। अगर आप जिसको भी चाहिए तो मेरे नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। आइए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है दर्ज झैल मारूजी सवालात के दुरुस्त जवाब मुंतखब करें। आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिल रहा है और 100 में से आपको किसी 50 का जवाब बनाना है। बट मैं आप लोगों को पूरा 100 का 100 सॉल्यूशन करके देने वाला हूं, ताकि आपका आसानी से इम्तिहान में 50 ऑब्जेक्टिव बन जाए। आइए फाइनली स्टार्ट करते हैं क्लास को। और इसका सेट 1 है, आप लोगों को मैं सेट 1 अभी प्रोवाइड करा रहा हूं। और सेट 1 का सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला सवाल नंबर है, हम्द खुदाए अज वजल में यकता किसके लिए आया है। आपके पास 4 ऑप्शन है। बुजुर्गान दीन के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए, खुदा के लिए, उसके बाद बादशाह के लिए। आपको मैं हर एक क्वेश्चन में कुछ सेकेंड का टाइम दूंगा। आप में से जिसको भी आता है कमेंट सेक्शन में फटाफट से आप लोग जवाब लिखने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खुदा के लिए आया है। हम्द खुदाए अज वजल में यकता किसके लिए आया है, अकेला किसके लिए आया है, तो खुदा के लिए आया है। अगला सवाल दूसरा नंबर पे पूछ रखा है आप लोगों को कि रुकैया भाभी किसका अफसाना है, किसका जो है अफसाना रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाभी जान अफसाने का किरदार है। उसके बाद अगला सवाल 3 नंबर पे पूछ रखा है आप लोगों को कि निगार अजीम ने किस बादशाह के शायरी पर तनकीदी किताब लिखी है। ये आपका बहादुर शाह जफर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहादुर शाह जफर। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर पे, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का आबाई वतन कहां है। पटना, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। 4 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर अब्दुल मुगनी का आबाई वतन कहां है, तो आपका हो जाएगा औरंगाबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे, खतूत गालिब के मजमुआ का नाम बताइए। खतूत गालिब के मजमुए का नाम है उर्दू मुअल्ला और ओदे हिंदी, ऑप्शन नंबर 5 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे कि कौन मशहूर शायर मुस्तफा का शागिर्द थे। सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आतिश, क्या हो जाएगा आतिश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे पूछ रखा है, जिला की जमा क्या होगी, तो जिला की जमा होती है अजला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल 8 नंबर पे पूछ रखा है आप लोगों को, कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है। सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी कटी हुई शाख हो जाएगा। कमर जहां का अफसाना का नाम है कटी हुई शाख। अगला सवाल 9 नंबर पे, कमर जहां ने अफसाना निगारी कब शुरू किया। सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1967 ईस्वी में शुरू किया था। अगला सवाल 10 नंबर पे पूछ रखा है, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। 10 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफसाना आशियाना हमारे निसाब में शामिल है। अगला सवाल 11 नंबर पे, आशियाना किसकी तख्लीक है। सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निगार अजीम की तख्लीक है। उसके बाद 12 नंबर सवाल पूछ रखा है, मजमून आलिम हिद्दत के मजमून निगार कौन है। सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा मजमून आलिम हिद्दत के मजमून निगार कौन है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है अब्दुल मुगनी, अख्तर और यूनिवी, उसके बाद वहाब अशरफी। तो इसका आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद खां, वो जो कि दिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल 13 नंबर पे पूछ रखा है, अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली। सर सैयद अहमद खां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, भीमराव और उनके कौम को क्या कहा जाता है। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अछूत कहा जाता था। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर सवाल आपके सामने में, आर्यभट्ट की पैदाइश कहां हुई। तो इसका हो जाएगा, फटाफट पहले आप लोगों को जवाब करना है, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल 16 नंबर पे, गालिब के कितने खतूत के मजमुए आपके निसाब में शामिल है। गालिब के कितने खतूत मजमुए हैं, तो आपका हो जाएगा कि गालिब के टोटल कितने खतूत के मजमुए हैं, पहले आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
दो हो जाएगा, एक है ओहदे हिंदी और दूसरा क्या है उर्दू मोहल्ला, जो कि आप लोगों को मालूम होगा पहले से ही। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला सवाल, और यहाँ पे हम लोगों ने 16 सवाल कवर कर लिया। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में क्या पूछ रखा है 17 नंबर क्वेश्चन पे कि माजी तमन्नाई का दूसरा नाम क्या है। तो आपको बताना है फटाफट से माजी तमन्नाई का दूसरा नाम। ऑप्शन दिया हुआ है माजी ना तमाम, माजी मुतलक, उसके बाद माजी शर्तिया, माजी करीब। सवाल नंबर आपका 17 का क्या होगा, आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए एक बार। चलो 17 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने दिया, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। माजी तमन्नाई का ही दूसरा नाम है माजी शर्तिया। क्या होता है माजी शर्तिया। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे पूछ रखा है आप लोगों को, क्या पूछ रखा है वाकफियत क्या है। सवाल नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। वाकफियत क्या है तो आपका सिफत है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है कि सिताब की जिद क्या होगी। तो सिताब की जिद 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा सिताब की जिद क्या होती है तो दरंग होती है। उसके बाद हम लोग अगला सवाल देखेंगे और आपके पास 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है गालिब की वालिदा का क्या नाम था। आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। 20 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इज्जतुन्निसा बेगम। आपका क्या हो जाएगा इज्जतुन्निसा बेगम, गालिब की वालिदा का नाम। और आपको पूछ दे सर सैयद अहमद खां के वालिदा का नाम क्या है, तो उनका वालिदा का नाम है अजीजुन्निसा बेगम और गालिब की इज्जतुन्निसा बेगम। ध्यान रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में दर्ज झैल में इसमें मारफा कौन है। आपका ताजमहल इसमें मारफा हो जाएगा जिससे किसी खास किस्म के इल्म हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पे सूरज ग्रहण का वाकया इंसानों के लिए क्या बना हुआ है। सवाल नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तजस्सुस का मौजू बन गया है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई। 1836 ईस्वी इसका परफेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 1835 ईस्वी दे रखा है। ठीक है, तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन है ना, 23 का ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर सी होगा, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, थोड़ा सा वेट करें आप लोग। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा 1836 ईस्वी। नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी 1836 ईस्वी में। उसके बाद अगला सवाल आपके सामने में 24 नंबर पे हमीदा फहमीदा की कौन थी, तो आपका बेटी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यानी बेटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पे बेदी के एक ड्रामे के मजमुए का नाम लिखिए। सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेदी का पूछ रखा है ना, ख्वाबे हस्ती यहाँ बता रखा है 25 नंबर क्वेश्चन का, बट आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बेदी के एक ड्रामे के मजमुए का नाम क्या है तो रुस्तुम और सोहराब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पे पूछ रखा है बेदी का यह इंटरव्यू कहाँ के लिए सदा बंद किया गया। सवाल नंबर 26 का क्या हो जाएगा फटाफट से आप लोग जवाब दें। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो पटना में। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो क्या हो जाएगा पटना। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 27 नंबर पे शबनम कमाली का असल नाम क्या है। तो शबनम कमाली का असल नाम आपका मुस्तफ़ा रज़ा खां हो जाएगा। क्या हो जाएगा मुस्तफ़ा रज़ा खां। उसके बाद देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन आपके निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है। तो हमारे निसाब में हमद के शायर कौन हो जाएगा शबनम कमाली। ऑप्शन नंबर बी 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है निसाब में शामिल अफसाना भाभीजान किसकी तख्लीक है। यह आपका हो जाएगा सुहेल अजीम आबादी। 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पटना ईस्वी में हुई, पटना में हुई थी। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में इंडिया गेट किसकी नज्म है। सवाल नंबर 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जगन्नाथ आजाद की नज्म है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने परवेज शाहिदी के वालिद का क्या नाम था। तो आपका सही आंसर 32 का क्या होना चाहिए फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सैयद अहमद हुसैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सैयद अहमद हुसैन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन निदा फाजली के शायरी मजमुए कितने हैं। सवाल नंबर 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निदा फाजली के शायरी मजमुए 6 हो जाएगा। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, सैयद मोहम्मद जाफरी की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? सवाल नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खरा डिनर हो जाएगा। सैयद मोहम्मद जाफरी की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? तो खरा डिनर। 35 नंबर क्वेश्चन, गालिब कब पैदा हुए? 1797 ईस्वी हो जाएगा। गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी। 36 नंबर क्वेश्चन, गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखल्लुस करते थे? तो आपका हो जाएगा असद तखल्लुस करते थे, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, इनमें से लाहिका को तलाश कीजिए। आपका जो लास्ट में आकर के ज्वाइन होता है उसी को क्या कहते हैं? लाहिका कहते हैं। जैसे यहां पे एक लफ्ज है आमद और एक यहां पे पहले देख लीजिए, एक लफ्ज है दर और एक है आमद। दर का मतलब होता है मैं, और आमद का मतलब होता है आना, ठीक है। तो दर आमद, तो यहाँ इसका जो है मीनिंग अलग चेंज हो जाएगा, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है अगर काट लेंगे तो, लेकिन यहाँ पे एक जगह जोड़ देते हैं तो आपका मीनिंग जो है डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसी तरह किसी भी लफ्ज का जो हर्फ या फिर लफ्ज आकर के उसके मीनिंग को तब्दीली करे, बदल दे, उसी लफ्ज को क्या कहते हैं? उसी लफ्ज को आपका साबका कहते हैं। अगर लास्ट में आकर के आपका चेंज करे, बदले, तो आपका क्या हो जाएगा? लाहिका हो जाएगा। और अगर आपका शुरू में आकर के अगर तब्दीली या फिर बदल करे तो आपका क्या हो जाएगा? साबका हो जाएगा। ट्रिक है आपका कि सीन से होता है शुरू और सीन से होता है साबका, यानी शुरू वाला आपका साबका हो जाएगा, लाम से होता है लास्ट और लाम से होता है लाहिका। तो आपका क्या हो जाएगा? लास्ट वाला लाहिका। यहां पे आपको पूछ रखा है लाहिका को तलाश कीजिए। यहां देखिए, एक लफ्ज है आपका अकल, और अकल के लास्ट में ज्वाइन हो गया है मंद, ठीक है। अकल के लास्ट में क्या ज्वाइन हो गया आपका? मंद। तो मंद इसमें क्या हो जाएगा? आपका लाहिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जिन्होंने भी बता रखा है बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। यहां पे कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है, थोड़ा सा वेट करें आप लोग। तो फाइनली यहां पे आप लोगों को तो मालूम हो ही चुका है कि यहां क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्ट हो जाएगा, अक्लमंद। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है, क्या पूछ रखा है कि खार का हमसूत लफ्ज क्या होगा? ठीक है, यानी एक ही तरह आपका आवाज निकले, उसी लफ्ज को, उसी हर्फ को क्या कहते हैं? हमसूत कहते हैं। तो यहाँ पे आपका लफ्ज पूछ रखा है तो खार हो जाएगा। देखिए, खार आप लोग बोलते हैं, खार बोले या फिर खार बोले, एक ही तरह का आवाज निकलता है, उसी आवाज को हम लोग क्या कहते हैं? हमसूत लफ्ज कहते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर पूछ रखा है, जमीर की कितनी सूरतें होती हैं? तो जमीर की टोटल 5 सूरतें होती हैं। ध्यान रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जमीर की जो है यहाँ पे 3 दे रखा है आप लोगों को जवाब में, तो यहाँ पे जमीर की टोटल 5 सूरतें होती है। कितनी सूरतें होती हैं? जमीर की 5 सूरतें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप लोगों को पूछ रखा है कौन ऐसी क्या पूछ रखा है कि इलाकाई जुबान है जिसकी नज्म और नस्र दोनों हमारे निसाब में शामिल है? सवाल नंबर 40 का आपका क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी मलयालम जुबान। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन, इंसान किस जुबान की नज्म है? इंसान किस जुबान की जो नज्म है? आपका 41 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मलयालम जुबान की नज्म है ये इंसान। उसके बाद नसीम के वालिद का क्या नाम था? तो आपका क्या हो जाएगा? गंगा प्रसाद कोल। ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? सवाल नंबर 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कहते हैं? पहले शेर को मतला कहते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? सवाल नंबर 44 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1933 ईस्वी में अहमद फराज की पैदाइश हुई थी। कहां पैदाइश हुई थी? पाकिस्तान में ही। देखिए, अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो आपका पाकिस्तान परफेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी विल बी द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर पे, हसन नईम की किस इदारे में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? सवाल नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी वाला परफेक्ट। 47 नंबर क्वेश्चन, परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था? सवाल नंबर 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैयद साकी हुसैन। और उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन, 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है? 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। ऑप्शन नंबर आपका सी परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, यह नई गाड़ी है में मौसूफ कौन है? आपका यह नई गाड़ी। देखिए, गाड़ी के बारे में खूबी या खराबी बताया जा रहा है, तो आपका जिस चीज के बारे में खूबी या खराबी बताया जाए वही चीज आपका क्या हो जाएगा? मौसूफ हो जाएगा। यहां पे आपका मौसूफ पूछ रखा है, अगर सिफत पूछ रखता है तो नहीं हो जाता, लेकिन आपको क्या पूछ रखा है? मौसूफ पूछ रखा है, इसलिए
अधिकारी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू तर्जमा किया है? सवाल नंबर 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए। चलो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालिदास, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, जफर गोरखपुरी की शायरी के कितने मजमूए मंजरे आम पर आ चुके हैं? सवाल नंबर 51 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 मजमूए। जफर गोरखपुरी के शायरी के कितने मजमूए मंजरे आम पर आ चुके हैं? तब का 6 मजमूए जो है मंजरे आम पर आ चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, और 51 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोगों को देखना है 52 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, सलाम मछली शहरी के गीतों के एक मजमुआ का नाम लिखिए। तो सवाल नंबर क्या हो जाएगा? 52 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 हीरे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन के सचीद अनंत की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? सवाल नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह मुलाकात, ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, गोपीनाथ किस अफसाने का मरकजी किरदार है? यह क्वेश्चन अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं 53 नंबर 54 नंबर, ये किससे पूछा गया है? आपका रोशनी बुक से पूछा गया है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सेकंड हैंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर पे, निसाब में शामिल अफसाना खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है? सवाल नंबर 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा गोस्वामी, ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर क्वेश्चन, वितराग के किनारे किस जुबान की कहानी है? 56 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोगों का जवाब देना चाहिए। चलो ऑप्शन नंबर सी जो भी बताया, गुजराती, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहां है? सवाल नंबर 57 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी फराश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 57 नंबर पूछ रहे हैं, लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था? 57 का ऑप्शन नंबर सी वजह से यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी रियोरा दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी वाला परफेक्ट है। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, फर्श का फाइल क्या होगा? फर्श का फाइल। 58 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फराश हो जाएगा। फर्श का फाइल क्या होता है? फराश। 59 नंबर क्वेश्चन, दरअसल में हासिल मजदर कौन है? तो हासिल मजदर आपका पढ़ने वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पढ़ाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हासिल मजदर पढ़ाई। 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पढ़ाई। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन, खाना खाओ कौन फेल है? खाना खाओ आपको हुक्म जारी हो रहा है, यहाँ पे फेले अमर हो जाएगा। जब भी हुक्म जाहिर हो वो आपका क्या हो जाएगा? फेले अमर में हो जाएगा। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मिजाज की जिद क्या होगी? तो मिजाज की जिद होती है हकीकत। 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन, सौदा की जिद क्या होगी? तो सौदा की जिद आपका क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोगों का जवाब देना चाहिए। ऑप्शन नंबर जिया, सवद पूछ रखा है, सवद की जिद होती है जिया। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ का नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन 2019 आपका एनुअल एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है, देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शहबाज का है। तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ कौन है? तो क्या हो जाएगा? शहबाज हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन, शहबाज किस ओहदे पर फाइज थे? आपका हो जाएगा शबे रजिस्ट्रार। 64 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? शबे रजिस्ट्रार। उसके बाद 65 नंबर सवाल, शहबाज की वफात कब हुई? 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1908 ईस्वी में शहबाज की वफात हुई थी। 66 नंबर सवाल, हिंदी किस जुबान का लफ्ज है? 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, फारसी जुबान का लफ्ज है हिंदी। उसके बाद देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन, लानत का मुतरादिफ क्या होगा? लानत का मुतरादिफ। 67 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुलामत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लानत का मुतरादिफ आपका क्या हो जाएगा? मुलामत। चलो मुतरादिफ यानी मिलता जुलता ही लफ्ज, मुलामत। ठीक। 68 नंबर क्वेश्चन, हामिद फारसी सीखता है, इस जुमला में सीखता है कौन फेल है? आपका क्या हो जाएगा? सीखता है फेले हाल हो जाएगा। सीखता है अभी भी यानी सीखता है फेले हाल में, यानी प्रेजेंट में ही सीखता है फेले हाल का ही। फेले हाल को ही हम लोग इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, तारीख की जिद क्या होगी? तारीख की जिद आपका रोशनी, और रोशनी की जिद तो आपका तारीख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला फाइनली राइट आंसर है। उसके बाद फटाफट से हम लोग देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन को। आपके सामने पूछ रखा है 70 नंबर क्वेश्चन, हुक्म की जमा क्या होगी? हुक्म की जमा आपका हुक्काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुक्म की जमा। 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी
सॉरी, हाकिम की जमा होती है हुकाम, और हुक्म की जमा आपका अहकाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुक्म की जमा अहकाम, ऑप्शन नंबर सी। 71 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? सवाल नंबर 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना शहर में हुई थी। 72 नंबर सवाल पूछ रखा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर मुहारत कर रखते थे? 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, नफ्सियात में ही ये जो है क्या रखते थे? मुहारत हासिल रखते थे। 73 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस अफसानवी मजमुए का जो है क्या नाम है? अनोखी मुस्कुराहट। ऑप्शन नंबर क्या पे पूछ रखा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमूए का क्या नाम है? 73 का ऑप्शन नंबर बी, अनोखी मुस्कुराहट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज किस कॉलेज से किया? 74 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, पटना कॉलेज से ही किया था। 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का क्या नाम है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी के आले वालिद का नाम अब्दुल रऊफ था। 75 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रऊफ। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने कितनी किताबें लिखी? सवाल नंबर 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी 20 किताबें लिखी थी डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने। 77 नंबर क्वेश्चन, तुम कहां गए थे? यह कैसा जुमला है? क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। 77 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सवालिया जुमला है। 78 नंबर क्वेश्चन है, अरवन को क्या पूछ रहा है कि अरवन को लकटर किस जुबान के शायर हैं? हाँ, लटकर है शायद। अरवन को लटकर किस जुबान का शायर है? वैसे ये क्वेश्चन कोई खास नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 78 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, मराठी जुबान के शायर है। 79 नंबर क्वेश्चन, इबारत की जमा क्या होगी? तो इबारत की जमा होती क्या पूछ रखा है? इबादत पूछ रखा है। इबादत की जमा होती इबादत। क्या हो जाएगा? इबादत की जमा इबादत। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन, अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? यहाँ पे 1934 वाला बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 1934 ईस्वी में। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर की वालिदा का क्या नाम था? तो आपका हो जाएगा भीमबाई, ऑप्शन नंबर सी 81 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, भीमराव ने किस साल मैट्रिक पास किया? ये आपका 1908 होना चाहिए। 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे फाइनली राइट आंसर है, 1908 ईस्वी। 83 नंबर क्वेश्चन, सुलू के रंग यहाँ पे या फिर सिल्वर किंग है शायद। हाँ, सिल्वर किंग है भाई, सुलू के रंग एक अलग क्वेश्चन होता है। ये आपका सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? 83 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगा हस्र कश्मीरी का ही ये ड्रामा है। 84 नंबर क्वेश्चन, बोसे नाम किसका शेरी मजमुआ है? सवाल नंबर 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लुत्फुर रहमान का ये शेरी मजमुआ है। 85 नंबर क्वेश्चन, लुत्फुर रहमान किस ओहदे से सुबकदोश हुए? सवाल नंबर 85 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदर शोबे उर्दू में सुबकदोश हुए थे, यानी रिटायर हुए थे। 86 नंबर क्वेश्चन, मेहदी उफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? 86 नंबर क्वेश्चन का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोरखपुर में पैदा हुए थे। 87 नंबर क्वेश्चन, मेहदी उपाधि का असल नाम क्या था? सवाल नंबर 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेहदी हसन नाम था। 88 नंबर क्वेश्चन, मज़ामीन मेहदी की अहम खुसूसियात क्या है? सवाल नंबर 87 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेहदी हसन नाम था। 88 नंबर क्वेश्चन, मज़ामीन मेहदी की अहम खुसूसियात क्या है? तो आपका मेहदी उपाधि का असल नाम आपका मेहदी हसन हो गया। उसके बाद मज़ामीन मेहदी किस की अहम खुसूसियात क्या है? 88 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिलकशी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग फटाफट से देख लेते हैं, और अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव का भी वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, क्योंकि मेरे अगर आप लोग चाहते हैं तो सब्जेक्टिव का भी बिल्कुल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं। 89 नंबर क्वेश्चन का आपका देखिए, पहले क्वेश्चन, चकबस्त का आबाई वतन कहां था? सवाल नंबर 89 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैजाबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर क्वेश्चन, किसी की तारीफ में जो नज्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? उसी नज्म को कसीदा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 90 का। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, नज्म बिजली का खंबा किस तरह का नज्म है? आपका आजाद नज्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन, उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताइए। मसनवी ज़हर इश्क होना चाहिए। 92 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कदम राव पदम राव सबसे पुराना है, यह सारा से आपका सबसे पुराना है कदम राव पदम राव, ऑप्शन नंबर डी वाला। 93 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, ज़हर इश्क किसकी लिखी हुई मसनवी है? सवाल नंबर 93 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिर्जा शौक लखनवी की जो है ये मसनवी लिखी हुई है। 94 नंबर क्वेश्चन, शौक लखनवी की पैदाइश कब हुई? सवाल नंबर 94 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1783 ईस्वी में जो है शौक लखनवी की पैदाइश हुई थी। 95 नंबर क्वेश्चन, मुस्तफा की पैदाइश कब हुई? सवाल नंबर 95 का ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा 1748 ईस्वी में पैदा हुई। 96 नंबर क्वेश्चन, अफजल की जमा क्या हो क्या पूछ रखा, अफजल की जमा क्या होगी, ठीक है। चलो 96 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट से देना है सभी लोगों को, ठीक है। यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने बता रखा है अफाजिल, बिल्कुल आपका परफेक्ट है, अफजल की जमा होती है अफाजिल, ठीक है। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, आपका क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए 97 नंबर क्वेश्चन का। चलो मेहरबानी, पानी, घी, दही, सवाल नंबर 97 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी मेहरबानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेहरबानी। उसके बाद दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज क्या होगा, मुअन्नस है, आसमान, सूरज, जमीन, चांद, आपका जमीन क्या है, मुअन्नस है, 98 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, 99 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, कैद का मुतरादिफ क्या होगा, कैद का मुतरादिफ आपका क्या हो जाएगा, कैदी, कुयूद, बंद, कायद, जेल। सवाल नंबर 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कैदो बंद आप लोग बोलते हैं ना, यानी एक ही तरह का एक ही हम माना निकले जिस लफ्ज का उसी लफ्ज को मुतरादिफ कहते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन और ये पे लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कैद का मुतरादिफ क्या, ये पे हो गया संघ के सही माना क्या होते हैं, तो संघ के सही माना पत्थर के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आप लोगों के लिए मैं 100 वीवीआई क्वेश्चन को प्रोवाइड करा चुका हूं, कवर करा चुका हूं। अगर आप लोग इसका मुकम्मल पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, इसके लिए कुछ फी लगता है आपको, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी मुकम्मल तैयारी आपको इसी पीडीएफ से आपका हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है मेरे नंबर पे राब्ता करें, और आप लोग बाकी अगला डिमांड करें कि आप लोगों को सब्जेक्टिव का क्वेश्चन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप लोग मेरे इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और बताएं मुझे फटाफट से कि आप लोगों को चाहिए कि नहीं। और बाकी आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक ठोकिए, उसके बाद सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।